चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कम से कम एक फोन तो कर देती आने से पहले। अम्मार ने मुझे मना किया था फोन करने से, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। ओह, लेकिन आपको देखकर मैं कभी भी सरप्राइज नहीं हो सकती। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं ना। अरे मलिहा, मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? प्रेग्नेंट हूँ। अरे क्या हुआ? तुम तो एकदम शॉक हो गए। पर मुझे लगता है तुम्हें शॉक नहीं, डरना चाहिए, क्योंकि अब मेरी पोजीशन काफी मजबूत हो गई। उस घर में भी और अमार की जिंदगी में भी। सलार की तरह अब अमार को भी मैं एक वारिस दूंगी। सोचो क्या हैसियत रह जाएगी तुम्हारी अमार की जिंदगी में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम अमार को बेटे की खुशी दे सकती हो, क्योंकि मानो के बाद काफी टाइम हो गया है ना। तुम्हें अगर उसको कोई गुड न्यूज देनी होती तो तुम दे चुकी होती। खुश हो ना तुम? खुश रहो, इतराओ मत। और मेरे लिए तो तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी अपनी जात में खुश रहती हो, तो अपनी जिंदगी में ही खुश रहो। चलें? हाँ, चले चले। सलार की तरह अब अमार को भी मैं एक वारिस दूंगी। सोचो क्या हैसियत रह जाएगी तुम्हारी अमार की जिंदगी में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम अमार को बेटे की खुशी दे सकती हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए गुड न्यूज़ है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप नानी बनने वाली हैं। खुशी की खबर सुनाने के लिए तुमने कौन सा ताल्लुक रखा है अपने माँ बाप से? ये खबर तुम्हारे लिए खुशी की होगी, हमारे लिए नहीं है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि तुमने फोन कैसे कर लिया मुझे। गलती हो गई मुझसे, जो अपनी खुशी शेयर करने के लिए आपको फोन कर बैठी। खैर है, मुझे कौन सा कोई फर्क पड़ता है आपके खुश होने से या ना खुश होने से।
इसी हाथ को थाम के तुमने मुझसे कई वादे किए थे अम्मार। तुम शायद भूल गए कि मुझे अच्छी सी याद है तुम्हारी हर एक बात, मुझसे किया हुआ एक एक वादा। नहीं अम्मार, मेरी बात अभी खत्म नहीं। भैया की डेथ हुई, बहुत बुरा हुआ। सालार के लिए तुमने नीलम से शादी की, ठीक है, उसकी केयर की, ये भी काबिल कबूल रहा मेरे लिए, लेकिन ये सब मुझे पता था यही होगा, लेकिन दिल को एक उम्मीद थी तुमसे। तुम हमेशा मेरी उम्मीद तोड़ देते हो। मैं खुश हूं तुम्हारी खुशी में, लेकिन दिल में शिकवा भी है तुम्हारे लिए। नीलम के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं, क्योंकि वो जिम्मेदारी है मेरी। खुदा गवाह है कि मेरे दिल में जितनी मोहब्बत तुम्हारे लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। बीबी जी, वो आपसे एक बात कहनी थी। वो आप डॉक्टर के और दवा के पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपनी बेटी का और अपना ख्याल रखो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। बैठो बैठो। कैसी तबीयत अब इसकी? जी बीबी जी, अब सुकून से सो रही है। जी, रिपोर्ट का पता चला, सब ठीक तो है ना? इंशाल्लाह सब ठीक होगा सुखी, तुम दुआ करो। ओ जी, ये सुखी तो दिन रात दुआ करती है। उस सोने रब ने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद सुनी गोद भरी है। वरना जी मैं। अच्छा तुम रो नहीं, भरोसा रखो अल्लाह पर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी बीबी जी, उसी का तो भरोसा है। बीबी जी, वो आपसे एक बात कहनी थी। वो आप डॉक्टर के और दवा के पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपनी बेटी का और अपना ख्याल रखो। बड़ी मेहरबानी जी, बड़े ही अच्छे लोग हैं जी आप। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन। अच्छा अब तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। जज़ाकल्लाह। अब तो तंग कर दी कि वो इस घर की जमीन मलिया पर। इस बात का ख्याल आया था मुझे, बहुत परेशानी में आ गई है मलिया। मेरी तो अल्लाह से बस एक ही दुआ है कि अल्लाह उस बच्ची के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। अल्लाह ही है जो आसानियां पैदा करता है।
वरना नीलम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस बच्ची को मुश्किल में डालने की। सही कह रहे। अम्मार, मुझे मलिहा पर भरोसा नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो अम्मा, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगेगा, मगर देखो उसने सालार की दफा में भी मेरे साथ कुछ कम बुरा नहीं किया था। पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब ये हमारा नया घर है, एक नई शुरुआत करो। रही बात मलिहा की, तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी, मगर फिर भी तुम्हारे लिए 1-2 दिन में मुलाजमा का अरेंजमेंट हो जाएगा। सच में? तुम बहुत अच्छे हो अम्मार। मलिहा भी बुरी नहीं है नीलम, सिर्फ एक बार अपना दिल उसकी तरफ नर्म करके तो देखो। बड़ा खुश नजर आ रहा है तू, ऐसा लग रहा है तेरे हाथ कानून का खजाना लग गया। ऐसा ही समझो माँ। ये लो मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। अरे किस खुशी में, बता तो। अरे बता दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। हाय, तूने शादी तो नहीं कर ली? अम्मा शादी तो मैंने करनी है, पहले नीलम को तलाक तो हो जाए। सत्यानाश जाए तेरा, तुझे वही मिली शादी करने के लिए। तौबा कैसे अपने शौहर को खा गई। और फिर गयूर भाई, उनका भी पत्ता साफ कर दिया उसने। उसके तो करतूत ऐसे, अगर यहाँ आ गई तो सबसे पहले मुझे ऊपर पहुंचाएगी। तौबा है अम्मा, तू तो ऐसे डर रही है जैसे नीलम नहीं कोई बला है। वो बला से भी बड़ी है वो, इसके पीछे पड़ जाती है ना, उस तो कब्र में पहुंचा कर ही दम देती है वो। देखो अम्मा, तुम कब्र में जाओ या सीधा ऊपर, मुझे तो नीलम से शादी करनी है। अच्छा सोचो तो सही ना, उससे शादी करने के बाद जितना उसके अकाउंट में पैसा है ना, सब हमारा होगा। खाप तू ऐसे दिखा रहे जैसे सारे पूरे हो जाएंगे। सीधे मुंह तुझसे बात तो वो करती नहीं है, शादी करेगी तुझसे। शादी तो अम्मा मुझसे ही करेगी, देख लेना, लिखवा ले मुझसे। ये ले, तो मिठाई खा ले। अरे खा ना, थोड़ी सी तो खा ले, थोड़ी खा ले ना, थोड़ी सी खा ले, थोड़ी। ये सुखी, नीचे क्यों बैठती हो, ऊपर बैठा करो ना। और ना जी ना, बीबी जी आपने रहने के लिए हमारे सर पे छत रखी है, मेरी जगह तो आपके कदमों में ही बनती है जी। मेरी दी को रहने के लिए घर दिया है आपने। सलाम साहब जी। वालेकुम। रानी की रिपोर्ट्स आ गई? साहब जी, डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक तो है ना? बीबी जी, साहब जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप पूछे ना, सब खैर तो है? बताओ ना बिलाल, सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को, वो ठीक है। ये देखो सारी रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं उसकी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जी साहब जी, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। ये ने बीबी जी। इज एवरीथिंग ओके बिलाल? है भी और नहीं भी। इसके ब्लड सेल्स का इशू है,
ये आसाबी तौर पर भी थोड़ी सी कमजोर है। आई थिंक बाय बर्थ ब्लड कैंसर की मरीज थी, लेकिन ट्रीटमेंट भी हो गई थी इसकी। शांजा, मैं सोच रहा हूँ कि इतनी महंगी ट्रीटमेंट के पैसे उसके पास आए कहाँ से? इसका इलाज तो बहुत महंगा होता है। औलाद की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता बिलाल। मैं भी कि इन्होंने शायद अपना घर से अलाउ किया हो या फिर किसी ने इनकी मदद की हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरी डॉक्टर से बड़ी डिटेल में बात हुई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस बच्ची के खाने पीने का ख्याल रखना होगा और शायद कोई दवाइयाँ कंटिन्यू होंगी। बिलाल, ये बात सुखी को नहीं पता चलनी चाहिए। छोटे दिल की है, कुछ भी सोच लेगी। वैसे भी ये इसकी इकलौती औलाद है। मैंने बात की है चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, उन्होंने ही रेफर किया इस डॉक्टर के पास। कल रिपोर्ट से के जाऊंगा। लेट्स सी। साहब जी, बीबी जी रानी। तुझे कुछ नहीं होगा दी, मेरी दी को कुछ नहीं होगा। मैं मना के आगे अर्जियां डालूंगी। मेरा मालिक सबकी सुनता है, मेरी भी सुनेगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी दी, मेरी रानी। मैंने तुझे कुछ नहीं होने देना, मेरे मालिक, मेरे मालिक। मान मान मेरी मानो है ये। क्या बात है मरिया, तो बुरा ख्वाब देखा है? ये लो पानी पियो। क्या हुआ बताओ? अम्मार, अम्मार, मैंने मानू को देखा। वो मेरे गोद में थी और फिर अचानक से एक औरत आती है और उसे मेरी गोद से छीन के ले जाती है। वो बहुत रो रही थी अम्मार, वो ठीक नहीं। मलिया, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा? नहीं नहीं नहीं, वो बस एक ख्वाब नहीं था अम्मार, उससे भी ख्वाब नहीं था। अम्मा, जब औलाद के साथ कुछ बुरा होता है तो माँ को पता चल जाता है। जब उसे तकलीफ होती है तो माँ को पता चल जाता है। हमारी मानो ठीक नहीं है अम्मा, हमारी मानो ठीक नहीं है। काश कि हम कुछ कर सकते। मैंने हॉस्पिटल में उसे देखा था। हाँ, वो हमारी मानो ही थी। वो जिस तरह रोई थी ना, वो ये हमारी मानो, वो ये। अब ये तकरीबन हर बच्चा ही की तरह से रोता है। मार, मैं जानती हूँ, मैं मानो की आवाज और रोना सब मैं जानती हूँ। हमारी माँ। तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया था? हम ना, हम न्यूज़पेपर में मानो की तस्वीर छपवा देते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अगर पुलिस के आश्रय में बैठे रहने तो हमारी मानो नहीं मिल पाएगी। प्लीज 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 अम्मा।
ठीक है, मैं कल सुबह ही मानू की तस्वीर अखबार में लगा दूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, प्लीज स्ट्रेस मत लो। तुम सो जाओ। अम्मार ने इसे तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए रखा है, तो बात भी मैं ही करूंगी। ये घर के कामों के लिए रखी गई। हाँ हाँ कर लेगी घर के काम भी, लेकिन मेरे कामों से फारिग होने के बाद, समझी? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। ठीक है, तो तुम्हें काम मैंने सारा बता दिया है। सुबह आना होगा, पहले घर की सफाई करनी होगी, फिर नाश्ता बनाना होगा। खाना वाना बना लेती हो? जी बेगम साहबा। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। 1 मिनट रुको। क्या? अब नीलम, मैंने इसे काम समझा दिया। हाँ हाँ कर लेगी घर के काम भी, लेकिन मेरे कामों से फारिग होने के बाद, समझी? असल मालकिन तो आप हैं बेगम साहबा इस घर की। आप जो कहेंगी वही होगा इस घर में, बस आप हुक्म कीजिएगा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो मेरा शाहीन है जी, वैसे मुझे प्यार से शन्नो कहते हैं। ज्यादा बातें मत करो, जाके चाय बनाओ। ठीक है बेगम साहबा। हाँ मलिया बोलो। इग्नोर करो यार, अगर इतनी छोटी छोटी बातों का इशू बनाते रहोगे तो कैसे साथ जी सकेंगे? प्लीज। इग्नोर तो कर देती हूँ अम्मार, लेकिन ये कौन सा तरीका है घर के मुलाजिम के सामने मुझसे बात करने का? उस पर मेरा क्या इंप्रेशन किया होगा? उसे तो यही लगा होगा ना कि इस घर में मेरी बिल्कुल नहीं चलती है। अच्छा सुनो, मैं आकर खुद बात करूंगा नीलम से, मगर प्लीज तब तक इस बारे में तुम खुद से उनसे कोई बात नहीं करना, मैं हैंडल कर लूंगा। और मैंने ऐड दे दिया है पेपर में। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो जी दूसरी वाली बेगम साहबा है ना? बेगम साहिबा वो नहीं है, सिर्फ मुझे कहो ये। जी जी, वो ना लाउंज में फोन पर बातें कर रही थी किसी से और आपकी शिकायतें लगा रही थी। मुझे पता है उसने यही करना था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। और बात सुनो, अगर तुम मुझे इसी तरह की खबरें देती रही तो मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी। जी जी बेगम साहबा, आप फिक्र ना करें, एक एक बात बताऊंगी उनकी। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। जी। चलो, मुझे अपने काम की बंदी तो मिली। क्या हुआ सुखे, तुम कुछ उदास लग रही हो?
अब बताओ भी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बीबी जी, मैंने साहब जी की सारी बातें सुन ली थी। मेरी दी को क्या हुआ है बताएं, सच सच बताएं बीबी जी, आपको खुदा का वास्ता। इसका इलाज तुमने करवाया था ना, तुम्हें नहीं पता क्या? जी बीबी जी, इलाज तो कराया था, तब तो ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था चंगी भली है। घबराने की बात नहीं है बीबी जी, रानी ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बेगम साहबा, कोई नासिर साहब आया है आपको मिलने। कौन आया है? नासिर साहब। तुम यहाँ? देख ले नीलम जी, अगर लगन सच्ची हो तो खुदा भी मिल जाता है। आप तो फिर इंसान है, कैसे ढूंढ निकाला मैंने आपको? कैसे पता चला तुम इस घर का? नीलम, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह सलाम भाभी जी, मैं तो जी नीलम जी से मिलने आया था। फिर पुरानी मोहल्लेदारी है, वो काफी टाइम हो गया था ना, अम्मा ने भेजा है कि जाके नीलम की खैर खैरियत तो मालूम करके आओ। ये प्यार करती है ना इनसे। तुम इसको यहाँ से निकाल क्यों नहीं रही? क्यों खड़े होके इसकी बकवास बातें सुन रही हो तुम? आपसे कुछ पूछ रही हैं, ना निकालने की वजह तो बताएं। मलिहा, तुम जाओ यहाँ से। नीलम, मत भूलो कि इन लोगों की वजह से हमने अपना घर बनाया। हाँ मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं भूली। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा और इसका मामला है। क्या चाहते हो तुम? आपको चाहता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पैसे चाहिए ना? अपना अकाउंट नंबर दो और चलता बनो यहाँ से। दोबारा अपनी मधुर शक्ल मुझे मत दिखाना। पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। अब अकाउंट नहीं खेलूंगा नीलम जी, पैसे देने तो आप खुद आएंगी। आप एक काम करें, अपना नंबर मुझे दे दें, और खबरदार अगर मुझे नंबर गलत दिया तो अगली बार मैं अम्मार के सामने आऊंगा, समझी? नाइस। लेकिन उसे हमारे घर का कैसे पता चला? यही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही अम्मार, कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? और नीलम उसको इस घर से निकालने की बजाय उल्टा मुझ पे चिल्ला रही थी। भाई मुझे तो नीलम का ये रवैया और नासिर का इस घर में आना समझ नहीं आया। अच्छा सुनो मधु, तुम उनसे कोई बात नहीं करना अभी। मैं आकर खुद नीलम से बात करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। लगा दी शिकायत अम्मार को? हाँ, बता दिया उसे सब, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उससे कुछ छुपाती नहीं हूँ। क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो? सुकून से रह रही हो, रह लो। क्यों मजबूर कर रही हो मुझे कि मैं तुम्हें कल की निकालती आज इस घर से निकाल दूं? ठीक है, तुम ये करके भी करके देख लूंगी और कर भी लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से तुम अम्मार को छोटी छोटी बातें फोन करके बता रही हो ना, ये मुझे जरा पसंद नहीं है। पहली बार इग्नोर किया आपने, दूसरी बार वार्न कर दी, और तीसरी बार कुछ कहूंगी नहीं।
करूंगी। तुम्हें जो करना है ना शौक से करो। शाबाशी दो अम्मा अपने बेटे को, बाजी मार के लौटाऊं। अब कौन सी तूने बाजी जीत ली भाई? अरे तू फोन दे अपना। फोन का क्या करना है तुझे? अरे तू दे ना माँ। अरे मुंह से भी कुछ फूटेगा तू। तू सवाल बड़े करती है। ये देख नीलो का नंबर तेरे फोन में भी सेव कर दिया मैंने। ये कहाँ से मिल गया तुझको? नंबर ही नहीं माँ, मैं तो खुद भी मिलकर आ रहा हूँ उससे। अच्छा, मैं तो पहले ही मिल लेता। 2 दिन से हमारा ऑफिस नहीं आया, कल ऑफिस आया था, बस उसके पीछे पीछे चल पड़ा और लगा लिया उसके घर का पता। मैं अच्छी तरह जानता था घर तो बदल सकता है मगर ऑफिस बदलना इतना आसान काम नहीं है। आखिर एक वक्त तक काम किया मैंने वहां पे। क्या दिमाग चलाया है तूने भाई? इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मानती ना अपने बेटे को? हाँ मानती हूँ, तू तो अपने बाप से भी 2 हाथ आगे निकला। अब ये दाल खाने के दिन गए, फिर से वही आ रहा हूं मैं। हाय अल्लाह, दोबारा ऐश करें हम नीलों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अले 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 दिखा देखो क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। आप डॉक्टर के पास गए थे बिलाल? सुखी को सब पता है रानी के बारे में, आप बता सकते हैं। हाँ मैं गया था डॉक्टर के पास, काफ़ी डिटेल में उसने रिपोर्ट्स देखी और कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी आसाबी कमजोरी है, मेडिसिन अभी नहीं दे सकते लेकिन खाने पीने का ख्याल रखा ना तो कुछ दिनों में इंशाल्लाह जब ये खाना पीना शुरू करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप सच कह रहे हैं साहब जी? मेरी रानी ठीक तो हो जाएगी ना? आप तो खुश हो ना सुखी? कुछ नहीं हुआ इसे, अल्लाह का शुक्र है। कुछ नहीं होगा मेरी रानी को, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, देखना ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। बहुत प्यार करती है अपनी बेटी से। औलाद से कौन प्यार नहीं करता? कम से कम इसके पास औलाद है तो सही। बिलाल, हम रानी को गोद ले ले सुखी से? वो नहीं मानेगी शान से। आप बात तो करके देखें। शान से मेरी मानो तो रहने दो, कहीं ऐसा ना हो इस डर से घर ही छोड़ के भाग जाए। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।